अशोक, यहाँ पर अभी आप सुन रहे थे सुनील अग्रवंशी को, जो कह रहे थे कि भाई एफआईआर दर्ज नहीं, जांच तो चल रही है ना, एसआईटी तो बैठा दी गई है, तो फिर तकलीफ क्या है? आपको एक मुद्दा चाहिए उस विवाद बनाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए। पूजा जी, एसआईटी का उद्देश्य क्या है ये समझने की जरूरत है। एसआईटी का उद्देश्य इस जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो चोरी हुई है, इसका निष्पक्ष तरीके से जांच करना उद्देश्य है या लीपापोती करना उद्देश्य है। आप देखेंगे हम लोग हो सकता है 10 दिन 15 दिन बाद जब भी बैठेंगे तो आपको यही पता लगेगा कि जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको बचा लिया गया, जो छोटे मोटे चिंटू पिंटू टाइप के लोग हैं उन्हीं लोगों के ऊपर सारा दोषारोपण करके एफआईआर करके जेल में डाल के ये तीसरी सब जो कर ली जाएगी। अब देखिएगा बहुत जल्द यही होगा। और दूसरी बात देखिए, इसकी मनी ट्रेल कहां तक जा रही है, सबसे बड़ा सवाल है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तमाम पदाधिकारियों से भी पूछताछ तो चली रही है। बिल्कुल, सारी पूछताछ होगी, सब मीडिया में सुर्खियां बनेगी, लेकिन अल्टीमेट जब चार्जशीट फाइल होगी, जब सारी चीजें होंगी, तो फिर मैं कहूंगा जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो चंपत राय टाइप के लोग हैं, गोपाल राव टाइप के लोग हैं, या अनिल मिश्रा टाइप के लोग हैं, या जो भी बीजेपी में जहां तक इनकी जड़ जा रही, जहां तक मनी ट्रेल बीजेपी में जा रहा है, ये सारे लोगों को बचा लिया जाएगा और 2-4 लोगों के ऊपर एफआईआर करके जेल में डाल के तीसरी कर लिया जाएगा। आप देख लीजिएगा, इस मेरा आर्काइव कर लीजिएगा। इतना बड़ा फैसला ले लिया, चंपत राय को ही जो है सीएम के प्रोटोकॉल से उन्हें बाहर कर दिया गया। हाँ, सीएम के प्रोटोकॉल से चंपत राय को दूर करना अपने आप में बहुत बड़ा पनिशमेंट है, बहुत बड़ा। मतलब लग रहा है कि जो अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चल गया, ऐसा लग रहा है। चंपत राय को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, ऐसा लग रहा है कि न जाने चंपत राय के ऊपर कौन सा एक्शन ले लिया गया कि सीएम के कार्यक्रम से उनको दूर रख दिया गया। बहुत बड़ा एक्शन है, बहुत बड़ा पनिशमेंट उनके लिए हो गया। ये भी अपने आप में एक्सप्रेशन है। देखिए, जो मैं कहने की जो कोशिश कर रहा था कि जो जमीन घोटाला, इसके पहले भी आपको याद होगा 2-3 साल पहले आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने और हम लोगों ने भी जमीन घोटाले की बात किया था, लेकिन उस पर कोई संज्ञान किसी ने नहीं लिया। इसके बाद रामपथ में घोटाला, आए दिन अयोध्या में घोटाले से संबंधित खबरें आती हैं, लेकिन ये सारी खबरें 2-4 दिन मीडिया सुर्खियों में रहती फिर गायब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसका मनी ट्रेल भाजपा तक जा रहा है। इनके पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इसकी जड़ कहीं केंद्र सरकार या राज्य सरकार तक तो नहीं जा रही है। और इसके आगे अगर आप देखेंगी तो अयोध्या, काशी, मथुरा, जो भी मंदिरों का जो पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया है, जो टेम्पल इकोनॉमी की बात करते हैं, ये टेम्पल इकोनॉमी कहीं बीजेपी की इकोनॉमी में तो नहीं कन्वर्ट हो रही है, कहीं ये मंदिरों का पैसा विपक्ष के सांसदों को खरीदने के लिए तो भाजपा नहीं इस्तेमाल कर रही है। ये बहुत बड़ी साजिश है। और ये मनी ट्रेल, अगर इसको गहराई से इसकी साजिश का पता किया जाएगा तो यही निकलेगा कि इस तरह की चीजें हो सकता हो रही हूं। क्योंकि जो बीजेपी है ये बीजेपी बन गई है, भारतीय गजनवी पार्टी, क्योंकि गजनवी भी इतने मंदिरों को नहीं लूटा था जितने इसलिए तो केशव प्रसाद मौर्य है। बोल रहे हैं कि भाई आप सिर्फ यहाँ समाज को बांटने की ही आप बात करते हैं, बस यही राजनीति आपको आती है। हिंदू समाज की जो एकजुटता बढ़ रही है ना, उसी से आपको तकलीफ है, परेशानी है उसी से। देखिए, केशव मौर्य जी की बात नहीं है, बात यह है कि आज हमारे करोड़ों श्रद्धालु भगवान राम के मंदिर पे जाके अपने चढ़ावा चढ़ाते हैं, आस्था से वशीभूत होकर के, लेकिन अगर उनके साथ इस तरह का साजिश किया जा रहा है तो उस पर वो बयान नहीं दे रहे हैं। वो बयान दे रहे हैं कि राम भक्तों का इस तरह का अपमान किया जा रहा है, फलाने ठिकाने दुनिया। भाई, राम के खजाने को डाकू की तरह लूटने वाली भाजपा और उसके इकोसिस्टम के लोगों पर केशव मौर्य नहीं बोल रहे हैं, या भाजपा कोई बड़ा नेता नहीं बोल रहा है। हाँ, ये सवाल पूछ रहे कि विपक्ष वाले क्यों बोल रहे हैं? भैया, भगवान राम आपके क्या घर के हैं क्या? आपने पेटेंट करा लिया है कि भगवान राम का हम मंदिर बनवाएंगे फिर हम लूटेंगे। कोई बोलेगा तो हम कहेंगे आपसे क्या मतलब, हमने मंदिर बनवाया हम ही लूटेंगे। ये कौन सा बात हुई? आप हमारे श्रद्धालुओं के साथ, हमारे सनातनियों के साथ इस तरह छल कर रहे हो। ये किसी भी दिशा में, किसी भी स्थिति में ये टॉलरेबल नहीं है। और इसमें जब तक आप देखिए एफआईआर अभी तक नहीं हुई, आप बार बार सवाल पूछ रही थी, हमारे जो एसबी एसपी के साथी थे दाहिने बाएं खेल रहे थे, तो आज एफआईआर नहीं हुई, 4-5 दिन हो गया एसआईटी की जांच को। ये मामला उछलता भी नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जैसे लोग अगर इसमें शामिल नहीं होते इस तरह की मुद्दों को उठाने में, ये मामला अभी तक सुर्खियां नहीं बन पाता, दब गया होता। और आज एफआईआर नहीं हुई। देखिए, एफआईआर पूजा जी किसी भी घटना का जो प्रथम सूचना रिपोर्ट तो होती है। ये हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी लीगल जो प्रोसीजर है, इसके तहत एफआईआर होना सुनिश्चित होता है। लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुआ, जबकि सारी चीजें, पैसा भी बरामद हो गया, सीसीटीवी का रिकॉर्ड गायब हो गए, ये भी चीजें पता हो गई। सारे घटनाक्रम के बाद एफआईआर नहीं हो रहा है। इट मींस की एसआईटी लीपापोती करने के लिए लगाई गई है। जवाब दीजिए सौरभ दुबे।